दोस्तों, राहुल गांधी अगर कोई काम करें तो अंत में मोदी को क्या वो करना ही पड़ता है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने मजाक में एक बात बोली थी कि जनता के बीच से राहुल गांधी तो बोल रहे थे कि आपको कोई भी काम करवाना है मुझसे बोल दो, मैं जो बोलता हूं नरेंद्र मोदी वो कर देते हैं। जब मोदी सरकार ने जाति का जनगणना कराने का फैसला किया तब तो मोदी के कट्टर समर्थकों ने तक व्यंग के तौर पर सुनाते हुए मोदी सरकार को कह दिया कि अंत में मोदी को करना वही होता है जो राहुल गांधी कहते हैं, तो पहले क्यों नहीं कर लेते। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। मोदी आज गुजरात में थे, एक ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। हालांकि हरी झंडी दिखाने से पहले मोदी बाकायदा हेलमेट वगैरह पहन के ट्रेन के ड्राइवर वाली सीट में बैठकर बटन वगैरह चेक कर रहे थे। अगर आप चाहें विस्तार से तो मेरी ये वीडियोज़ के लिए देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे उद्घाटन समारोह में मोदी जी के रेल मंत्री जो बात बोल रहे थे, एक्चुअली में 10 महीने पहले वही बात राहुल गांधी ने बोली। दोस्तों, भारतीय रेलवे इस देश के लिए आम आदमी की सवारी है। आज भी ये बात सही है कि हाल के सालों में ट्रेन के टिकट्स बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन अब भी आम आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई सफ़र नहीं कर पाया है, वो ट्रेन से ही जाता है। दोस्तों, हुआ ये 10 महीने पहले लोको पायलट्स राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने उन चीज़ों के बारे में देश को बताया था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो लोको पायलट्स ने राहुल गांधी को बताया था कि उनकी हालत कितनी ख़राब है। उनसे 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। जिस जगह पर वो काम करते हैं 16-16 घंटे, जहाँ पर ट्रेन को वो चलाते हैं, वहाँ पर एसी तक नहीं होता। और तो और सबसे ज़्यादा गंभीर, उनके लिए वॉशरूम जाना एक समस्या हो गया है, क्योंकि वहाँ वॉशरूम तक नहीं होता है। सोचिए, अब तो बहुत सी महिलाएं भी आ चुकी हैं इस फील्ड में, महिला ड्राइवर्स भी हैं हमारी रेलवे में, लेकिन उनके लिए कितनी बड़ी समस्या होती होगी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि क्या आप तो ट्रेन के अग्निवीर हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये बात बोली थी तो बहुत से लोको पायलट ने ताली बजाई थी, मतलब राहुल गांधी का सपोर्ट किया था ये बात बोलते हुए। तब राहुल गांधी ने लोको पायलट से कहा था कि आप मुझे बताइए कि वो कौन सी 3 मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि संसद में आपके लिए मैं उठाऊं। तब लोको पायलट ने क्या कहा था, सुनिए। मैं इसलिए सुना रही हूँ आपको ताकि आप समझें कि आज नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके रेल मंत्री ने वही बातें बोली जो अंत में राहुल गांधी ने 10 महीने पहले उनके सामने लोको पायलट्स ने बोली थी। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर। 14 आवर्स। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम 8 आवर्स। और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर आते हैं। हेडक्वार्टर में 16 घंटा रहता है। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहे हैं। आपका समय बढ़ा के नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीनों नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे। आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मिलती मुश्किल, रेयर केस है। अगर मैं संसद में Yes, sir. आपके इश्यूज उठाऊं तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर, इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं। और दूसरा सर, इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रख पाए। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है। ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड होता और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। ये वीकली ऑफ जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले, उनको दूसरा ट्रीटमेंट। और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है। जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है। हमारा एनपीएस में जा रहा है अभी पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार-बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, लोको पायलट्स ने अपनी बात बताई, अपनी समस्याएं सुनाई, और आज स्वयं मोदी जी लोको पायलट बन गए। थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम वो उस जगह पर बैठे जहां पर हमारे जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं वो बैठते हैं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बताया देश को
कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए बहुत व्यवस्था है, एसी है और वॉशरूम है, जो बड़ा मुश्किल है आज के वक्त में ट्रेन ड्राइवर्स के लिए होना। सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। हालांकि दोस्तों अश्विनी वैष्णव के बोलने के स्टाइल को लेकर भी बहुत से लोगों ने उनको ट्रोल किया कि ये मोदी जी की तरह क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने जो बात बोली वो एक्चुअली में दोस्तों आज देश की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें अपने रेलवे की व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिन चीज़ों से वोट नहीं मिलते, या फिर जिन चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, या फिर जिन चीज़ों में हो सकता है कि वाहवाही आपकी ना होती हो, लेकिन जिससे वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सकता है। देखिए, ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में बहुत सी हेडलाइन बनती है, लेकिन ट्रेन का जो पूरा का रूट है वो जल्दी से जल्दी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाए। इसके अलावा ट्रेन हादसे ना हो, जो ट्रैक्स हैं उनकी मरम्मत वक्त पर होती रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे ट्रेन ड्राइवर्स हैं, लोको पायलट्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। मतलब वॉशरूम का व्यवस्था होना, और जहां वो काम कर रहे हैं 18-18, 16-16 घंटे, वहां कम से कम एसी लगे और कोई भी 18 घंटे 16 घंटे काम ना करे। दोस्तों मोदी जी के लिए कहा जाता है कि 18-16 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन वो मोदी जी हैं, हर कोई थोड़ा मोदी जी की तरह 18-16 घंटे काम कर सकता है। और हमारे लोको पायलट्स अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत है उनके लिए। हर आदमी 1-2 छुट्टियां डिजर्व करता है वीक में, और कम से कम 8-9 घंटे बाद तो हर किसी का पैकअप हो जाना चाहिए। अगर आप रोज़ 18-16 घंटे काम करेंगे तो अगले दिन किस एनर्जी के साथ काम करने जाएंगे। दोस्तों 10 महीने पहले जब राहुल गांधी लोको पायलट से मिले थे, उसके बाद कुछ लोको पायलट्स उनसे पार्लियामेंट में मिलने भी आए थे। मतलब 2 बार राहुल गांधी लोको पायलट से मिल चुके हैं, और आखिरकार अब उनकी बातों को सुना जा रहा है। उन लोको पायलट्स की सुविधाओं के बारे में रेल मंत्री बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी इस देश की हर ट्रेन में हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी बाकी हैं। तो अब अगर सरकार ने इस तरफ बात करनी शुरू की है और एक ट्रेन में ड्राइवर की चाक चौबंद व्यवस्था को रेल मंत्री इस तरह से गिना रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि बाकी ट्रेनों पर भी उनका ध्यान जाए। यही नहीं दोस्तों, कुछ महीने पहले रायबरेली में लोको फैक्ट्री का राहुल गांधी ने निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुलेत ने ये तस्वीर शेयर की और कहा, एक बात साफ है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कुछ भी करा सकते हैं, आज लोको पायलट बना दिया। दरअसल लोग राहुल गांधी की ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जिसमें कुछ महीनों पहले राहुल गांधी रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री में अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे थे, और उन्होंने भी सर में हेलमेट पहना हुआ था, और आज नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही हेलमेट पहना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ में ये भी बताएं दोस्तों कि क्या वाकई में सच है कि राहुल गांधी जो बात बोलते हैं अंत में नरेंद्र मोदी या उनके मंत्रियों को वो बात करना ही पड़ता है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के 2 ऑप्शन है। प्लीज आर्थिक तौर पर मेरे चैनल के हाथ मजबूत करें, क्योंकि आज के वक्त में फ्री जर्नलिज्म यानी कि आज़ाद पत्रकारिता करना थोड़ा मुश्किल हो गया है।